Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. जब भी हम ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो यही कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए हमें चाहिए जॉब स्पॉन्सरशिप, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। यानी कि जॉब ऑफर होना चाहिए भाई, उसके बाद जो पीआर है वो थोड़ी आसान हो जाएगी और उसके बाद जो है हमें पीआर मिल जाएगी। बट आज की वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो यही है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नहीं है, अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, तब भी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में पीआर अप्लाई करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जिसको समझना जरूरी है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया का जो पीआर सिस्टम है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। ये काफ़ी फ्लैक्सिबल है और ऑस्ट्रेलिया को हमेशा ही स्किल्ड पीपल्स की जो है ज़रूरत रहती है। तो गाइज जो पीआर वीज़ाज हैं, जैसे कि चाहे आप 189 अप्लाई करें, आप 190 अप्लाई करें या फिर आप अप्लाई करें 491, इन सब में सबसे पहले आपको जो करना होता है वो करना होता है कि EOI सबमिट करना होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना होता है, एंड देन एज पर योर पॉइंट्स डिसाइड होता है कि भाई आप लोगों को इनविटेशन, यानी कि जो सेकंड स्टेप है इनविटेशन, वो देना है या नहीं देना है, और देना है तो क्विकली मिल जाएगा या फिर उसमें जो है टाइम लगेगा। सो दैट ऑल विल डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट। सो गाइज बिल्कुल बिना जॉब ऑफर के भी आप पीआर अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास इनफ पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट सिस्टम। तो अभी हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे ये मान करके कि आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, आपके पास स्पॉन्सरशिप जो है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वो नहीं है। तो देखिए एज के जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल आप ले सकते हैं अगर जो आपकी एज है वो 25 साल से लेकर के 33 साल के बीच में है। मैं अभी उसी एज की बात करूंगी जिसमें आप बिल्कुल पीआर अप्लाई करने की पोजीशन पे हो, यानी कि आपकी एजुकेशन वगैरह हो गई है और आप अगर जॉब में हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी एज 25 से 33 के बीच में है तो उस केस में आप लोगों को 30 पॉइंट मिलते हैं। 30 पॉइंट्स यू कैन हैव इफ यू आर अंडर 33 ऑफ एज। और अगर आप 18 से 25 के बीच में हैं तो उस केस में आप लोगों को 25 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपकी जो एज है वो 33 प्लस है और 40 से कम है तब भी आप लोगों को मिलते हैं 25 पॉइंट्स। और अगर आप 40 से 45 के बीच में हैं तो उस केस में आप लोगों को एज के मिलते हैं 15 पॉइंट्स। अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए हमेशा आप लोग अपनी इंग्लिश पे जरूर ध्यान देना। इंग्लिश में जितने ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो देखिए अगर आप लोगों की जो इंग्लिश है वो सुपीरियर लेवल की है, अगर आप लोग आइल्स का एग्जाम देते हैं और उसमें आपको 8 बैंड्स मिल जाते हैं तो उस केस में केवल इंग्लिश आप लोगों को दे सकती है 20 पॉइंट्स। और अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट लेवल की है, यानी कि आप लोगों को आइल्स में मिलते हैं 7 बैंड्स, तो आप लोगों को इंग्लिश के मिलते हैं 10 पॉइंट्स। एंड गाइस इंग्लिश देखिए पीटी भी ये लोग अलाउ करते हैं और आइल्स भी ये लोग अलाउ करते हैं। तो आइल्स के कंपैरिजन में पीटी इज़ लिटिल बिट ईजियर। तो अगर आप लोग इंग्लिश के ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करना चाहते हैं, 20 पॉइंट्स लेना चाहते हैं, तो आप पीटी को भी कंसिडर कर सकते हो, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो और 20 पॉइंट्स ईजीली गेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करने का, आपके पॉइंट्स ऐड करने का, वो है आपका क्वालिफिकेशन। तो देखिए अगर आपके पास बैचलर लेवल की क्वालिफिकेशन है या उससे हायर की कोई भी क्वालिफिकेशन है तो उस केस में आपको अपनी क्वालिफिकेशन के लिए मिलते हैं 15 पॉइंट्स। तो ये क्वालिफिकेशन जो मैंने बात की है कि आप अपनी होम कंट्री में अगर आपने कोई एजुकेशन ले रखी है, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने स्टडी ऑस्ट्रेलिया में की है तो देखिए उसके आपको फिर एक्स्ट्रा 5 पॉइंट मिल जाते हैं। या फिर आपने यहाँ से कोई ट्रेड कोर्स, कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, उस केस में भी आप लोगों को 10 पॉइंट मिल जाते हैं। और अगर कहीं आपने रीजनल एरिया से स्टडी की है तो मिलते हैं एक्स्ट्रा 5 पॉइंट। और अगर आपने मान लीजिए आपकी स्टेम एजुकेशन है, आपने उसमें पीएचडी वगैरह कर रखी है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो है उस किसी एरिया में अगर आपने पीएचडी वगैरह की है तो आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा 10 पॉइंट। नेक्स्ट क्राइटेरिया जिससे आप अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हैं वो है आपका एक्सपीरियंस। तो अभी हम बात करते हैं कि आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपका एक्सपीरियंस। तो अगर देखिए आपका एक्सपीरियंस 3 साल तक का है तो आपके 0 पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस 3 से 5 साल के बीच का है तो आप लोगों को मिल जाते हैं 5 पॉइंट अपने एक्सपीरियंस के। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है, यानी कि 5 से 8 साल तक का आपका एक्सपीरियंस है, तो उस केस में आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। तो ये तो सारे हो गए आपके पॉइंट्स। अब अगर मान लेते हैं कि आपके साथ आपकी पीआर एप्लीकेशन में आपका पार्टनर भी इंक्लूड है और अगर आपका जो पार्टनर है उसकी एज 45 से कम है और उसकी जो इंग्लिश है वो कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश है
और उसका स्किल असेसमेंट भी आपने करवा रखा है, तो उस केस में भी आप लोगों को मिलते हैं एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स। और इन एनी केस स्किल असेसमेंट वगैरह नहीं है लेकिन इंग्लिश कॉम्पिटेंट लेवल की है, तब भी आप लोग ले सकते हैं 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा फॉर योर पार्टनर। बट डोंट वरी, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी सिंगल के भी आप लोगों को मिलते हैं 10 पॉइंट। सो गाइज, ये दिया मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू पॉइंट्स का कि कैसे आप लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आप मान लीजिए 189 अप्लाई करते हैं जो कि है स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा, तो उस कैटेगरी के लिए 65-70 पॉइंट्स से कुछ नहीं होगा। मतलब कि आप एलिजिबल हो जाओगे, पर मिलेगा या नहीं आपको वीज़ा, इसकी गारंटी बहुत ही कम है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, तो अब उस केस में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है कि या तो आप 190 अप्लाई करें या आप 491 अप्लाई करें। तो अगर आप 190 के बारे में सोचते हैं जो कि है हमारे स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा, तो उसमें आपको नॉमिनेशन के एक्स्ट्रा मिल सकते हैं 5 पॉइंट्स। और अगर आप अप्लाई करते हैं 491 जो कि है स्किल्ड रीजनल वीज़ा, तो रीजनल एरिया के आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि आपके अपने पॉइंट्स के अलावा स्टेट वाले रीजनल वाले भी पॉइंट्स हैं। अब एक रफली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि आपकी जो एज है वो है 28 ईयर्स। ठीक है, तो एज के आपके कितने पॉइंट हो गए? 30 पॉइंट। फिर मान लेते हैं कि आपने कर रखी है बैचलर डिग्री अपनी होम कंट्री से, तो बैचलर्स के आपके हो गए 15 पॉइंट। अब मान लेते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो है 5 ईयर्स का, तो एक्सपीरियंस के आपके हो गए एडिशनल 10 पॉइंट। और आपकी इंग्लिश है सुपीरियर लेवल की, तो इंग्लिश के आपने ले लिए 20 पॉइंट। आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, ठीक है, हम जॉब ऑफर की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप अपने ये बेसिक पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके बन जाते हैं 75 पॉइंट, 75 पॉइंट्स। दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। अब इन्हीं 75 पॉइंट्स में अगर हम आपका स्टेट या फिर रीजनल के पॉइंट्स अगर जोड़ दें तो आपके 80 या 90 पॉइंट्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। यानी कि बिल्कुल आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं और आप कंपटीशन की उस लिस्ट में भी आराम से आ जाएंगे क्योंकि 80-90 पॉइंट्स आर गुड पॉइंट्स। एंड गाइस, देयर इज वन मोर थिंग कि जो स्टेट नॉमिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो स्टेट नॉमिनेशन के लिए जॉब ऑफर हो ये कहीं ज़रूरी नहीं है। बिना जॉब ऑफर के भी आपको स्टेट नॉमिनेशन मिल सकता है। कंडीशन है एक, और वो ये सिर्फ इतनी है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। तो आपको चेक बस इतना ही करना है कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें चेक कर लो कि भाई मेरा ऑक्यूपेशन इस लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। तो गाइज, पीआर लेना मुश्किल है, आई नो, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, आप लोग अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करो, कीप एन आई ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके नॉमिनेशंस के नंबर पर नजर रखो और ऑक्यूपेशन पे नजर रखो कि भाई क्या क्या ऑक्यूपेशन अभी लिस्ट में है शामिल, क्या आपका ऑक्यूपेशन उसमें आ रहा है या नहीं। बिकॉज ये ऑक्यूपेशन लिस्ट भी जो है चेंज होती रहती है। समटाइम्स दे ऐड सम ऑक्यूपेशंस और कभी कभी कुछ ऑक्यूपेशंस को वो डिलीट भी करते हैं। तो आप लोगों को इतना ही करना है कि भाई अपडेटेड रहना है, और जब आप लोगों को लगे कि हाँ है आपका ऑक्यूपेशन तो फिर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अपने हमेशा रेडी रखो और जब मिले मौका अप्लाई कर दो। अब अप्लाई करने के लिए एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो होती है स्किल असेसमेंट। यानी कि जो आपकी डिग्री है एक्चुअली उसको एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो असेस करती है। जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज को इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया असेस करती है। तो अपना स्किल असेसमेंट भी हमेशा आप लोगों को करके रखना चाहिए। अगर आप लोग पीआर अप्लाई करने वाले हो तो बिल्कुल आप अपना स्किल असेसमेंट सबसे पहले करवा लो। और अगर आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाता है फिर आप डालो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ईओआई। और बस ईओआई डालने के बाद अगर आपके पॉइंट्स मैच करते हैं, ऑक्यूपेशन भी मैच करता है, तो फिर आप लोगों को आ जाएगा इनविटेशन। और इनविटेशन आ गया तो बिल्कुल आप अपनी जो पीआर है वो अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। तो देखिए, अगर जॉब ऑफर आप लोगों के पास नहीं भी है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप आप लोगों के पास नहीं भी है, तो भी यू हैव पाथवेज जिनके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। तो कीप एन आई ऑन द स्टेट नॉमिनेशंस और अपने पॉइंट्स चेक करते रहो। अपने पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज करने की कोशिश करते रहो। अगर मान लीजिए इंग्लिश में पॉइंट कम आए हैं तो दोबारा ट्राई करो कि भाई थोड़े और पॉइंट्स आप ले पाओ। और जब आपके पॉइंट्स इतने इनफ हो जाएं कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, तो बस आप अपना पीआर की जो है एप्लीकेशन वो कर दो और बस फिर ऑस्ट्रेलिया दूर कहाँ है, ये रहा।
फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए अपडेट के साथ. तब तक कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.